बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इन्फिनेटिव अंग्रेज़ी ग्रामर में इस्तेमाल करने के लिए 5 तरीके हैं। पहले आप इस बात को समझ लें कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव इज़ फॉर्म्ड फ्राम ए वर्ब बट डज नॉट एक्ट एज ए वर्ब। ये वर्ब से ही बनाया जाता है कि वर्ब को ही हम आगे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं होता, वर्ब के तौर पर काम नहीं करता, बल्कि इट एक्ट्स एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर ये काम करता है। इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ वर्ड्स टू प्लस वर्ब और दीज टू वर्ड्स एक्ट टूगेदर एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं इकट्ठे होकर। दो अल्फाज से ये मिलकर बनता है और ये टू के साथ वर्ब लगाया जाता है और ये दोनों मिलकर ही आगे काम करते हैं और इनको नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब हम इसकी ज़रा मज़ीद देख लेते हैं कि 5 वेज हैं टू यूज़ इन्फिनेटिव इन इंग्लिश ग्रामर। इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट के तौर पर हम शुरू में फिक्रे के इस्तेमाल करते हैं। टू डू द राइट थिंग इज़ नॉट ईजी। टू डू ये जो है शुरू में हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया। टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज इज़ हेल्पफुल। टू लर्न यानी यहाँ पर असल में फ़िक्रा आगे है, न्यू लैंग्वेज इज़ हेल्पफुल, और टू हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये सब्जेक्ट के तौर पर हमने इस्तेमाल किया। इन फ़िक्रों को ऐसे भी किया जा सकता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू डू द राइट थिंग, इट इज़ हेल्पफुल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ताहम आम तौर पर ऐसे ही ये जो नीचे दो फिक्रे हैं हम ऐसे ही तर्जमा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए ही है और शुरू में हम इसका इन्फिनेटिव का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। और दूसरा तरीका है इन्फिनेटिव कैन बी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है फिक्रे के एंड पर जो ऑब्जेक्ट, ये देखें ये आपके पास है सब्जेक्ट और वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वांट टू हेल्प यू और टू हेल्प यू ये ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने इन्फिनेट को इस्तेमाल किया। दे लव टू ट्रैवल। टू ट्रैवल, टू ट्रैवल ये इन्फिनेटिव है और ये हमने एंड पर ऑब्जेक्ट के तौर पर। इन्फिनेटिव कैन बी सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट यानी जो उसकी आगे तारीफ करता है वो होता है और उसको हम, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट्स का। हियर जॉब इज़ टू, हर है ये हर जॉब इज़ टू असिस्ट यू। देखें हर से उसका रिलेशन है और उसका काम क्या है, उसको कम्प्लीमेंट दे रहा है कि असिस्ट आपको करना है। माई ड्रीम, मेरा ख्वाब क्या है, टू ओपन ए बिजनेस, एक यानी कारोबार खोलना। तो ये इस तरह हम टू लगाकर अपना कम्प्लीमेंट भी पूरा कर सकते हैं। और इसके बाद इन्फिनेटिव कैन बी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तौर पर हम इसको इस्तेमाल किया कर सकते हैं। आई टोल्ड यू टू वेट, और मैंने बताया, क्या बात बताई कि इंतज़ार करो। ही वांट्स मी टू लीव, और वो चाहता है कि मैं चला जाऊँ। इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड विद एडवर्ब, और एडवर्ब के तौर पर वी मस्ट स्टडी, क्या स्टडी करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, टू लर्न वाई, और तो आम तौर पर वाई के लिए इस्तेमाल होता है ये इन्फिनेटिव। वाई का हल है कि आई वांट टू लर्न वाई टू सिंग, यानी वाई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन टू सिंग। और ही वांट्स मी टू लीव, आई वांट्स मी, ही टोल्ड यू टू वेट। तो ये देखें ये इन्फिनेटिव एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के साथ जिसका ताल्लुक़ हो आई के साथ है और इसी तरीके से ही के साथ है, तो एडजेक्टिव का ताल्लुक़ जो है सब्जेक्ट के साथ होता है। टू रिट्रीट वाज ए डिफ़िकल्ट एंड टू एडवांस वाज इम्पॉसिबल। पहला फिक्र है पीछे हटना मुश्किल था और आगे बढ़ना नामुमकिन था। और टू टॉक लाइक दैट वाज फोली, आज शुरू में हम देखें ये यहाँ पर इस्तेमाल किया इन्फिनेटिव लाइक दैट वाज, इस तरह बात करना हमाकत थी। और आर दे टू लीव फ्राम हेयर, आर दे और दे आर यानी आर दे, यहाँ तक फिक्रा हो गया। टू लीव फ्राम हेयर, और यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया, क्या वो यहाँ से चले जाएंगे।
एवरी पर्सन वांट, क्या चाहता है हर बंदा, टू लिव एन ऑनरेबल लाइफ, और एक बाइज़ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। एवरी पर्सन हर बंदा क्या चाहता है, तो टू लिव, ये इसका असूल पहले हमने बना दिया। आई माई सेल्फ सा द थीफ ब्रेकिंग इन टू द हाउस, मैंने खुद देखा कि चोर घर में घुस रहा है। चोर घर में घुस रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ही इज़ टू प्राउड टू लुक एट द पुअर, उसे इतना फ़ख्र है कि वह गरीबों की तरफ देखता तक नहीं है। और इट इज़ अ बेटर टू डाई, इट इज़ अ बेटर, यहाँ तक फिक्रा हो गया, टू डाई देन बैग, और टू ये हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया, भीख मांगने से मरना बेहतर है। और इट इज़ बेटर टू फेल देन पास बाई चीटिंग, और टू के साथ हमने इसका इस्तेमाल किया है। आई हैड रादर ईट मैंगो देन एप्पल्स, मैंने सेब की बजाय आम खाए हैं, और मैंने सेब की बजाय जो है आम खाए। दे डिड नथिंग बट रिंग देयर हैंड्स, उन्होंने हाथ रगड़ने के सिवा कुछ नहीं किया। दे डिड नथिंग बट रिंग देयर हैंड्स, उन्होंने हाथ रगड़ने के सिवा कुछ नहीं किया, सिर्फ हाथ ही रगड़े हैं। यू नीड नॉट वरी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ही नीड नॉट टेल ए लाई, उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। कुछ अल्फाज हैं जिनमें हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, और कुछ के साथ टू का इस्तेमाल इन्फिनेटिव्स के साथ हम करते हैं। द टीचर बेड अस लुक एट द ब्लैक बोर्ड, उस्ताद ने हमें ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने का हुक्म दिया। गिव हिम ए पेन टू राइट, और उसे लिखने के लिए कलम दो। गिव हिम ए पेन टू राइट। दिस फ्रूट इज़ नॉट गुड टू ईट, ये फल खाने के लिए अच्छा नहीं। दिस फ्रूट इज़ नॉट गुड टू ईट। आई एम सॉरी टू हैव ब्रोकन हिज हार्ट, मुझे उसका दिल टूटने पर बड़ा अफसोस है। ही विशेज़ टू बी गिवन फर्स्ट प्राइज़, क्या विश है उसकी कि फर्स्ट प्राइज़, वो चाहता है पहला इनाम दिया जाए। टेल द सर्वेंट, क्या बताएं सर्वेंट को, टू पुट आउट द लैंप, कि वो लैंप बुझा दे। और आई मेड अशरफ सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, मैंने अशरफ से तमाम सवालात हल करवाए। आई हैव नोन नदीम लाफ लाफिंग फॉर नथिंग, मैं जानता हूँ कि नदीम बेमकसद हंसता है। ये हमने इन्फिनेटिव का डियर स्टूडेंट इस्तेमाल सीखा है, और उम्मीद है कि इस वीडियो की आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ग्रामर की अच्छी अच्छी एक्सरसाइज आप सीखते रहें। थैंक यू, और मुझे अपनी दुआ में याद